how are you? So we have completed chapter quadrilaterals in our last video, right? So quadrilaterals में अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पूछिए, और यू कैन गो टू माई इंस्टा अकाउंट maths.star, आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं अपना डाउट, एंड वहाँ पर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT बुक से ही पूछेंगे मुझसे डाउट, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट पूछिए वहाँ जाकर, या फिर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर विद यू विच इज़ सर्कल्स, ठीक है। तो आज हम सर्कल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एक्चुअली सर्कल होता क्या है। भाई सर्कल तो सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कि सर्कल, अगर मैं कहूँगी कि छोटे बच्चे को कि सर्कल बना दो तो वो बना देगा एक्चुअली, लेकिन मैथमेटिकली सर्कल क्या है, क्या चीज़, डेफिनेशन क्या है सर्कल की, प्रॉपर डेफिनेशन में लर्न करने को नहीं कह रही हूँ, डेफिनेशन समझने को कह रही हूँ कि सर्कल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये एक पॉइंट लिया, दिस इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, ये हम सबको पता है। इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर मैं फिक्स्ड डिस्टेंस ले लूँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मैंने एक 5 सेंटीमीटर की दूरी ली और यहाँ पर एक और पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर से 5 सेंटीमीटर की दूरी ली, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, ऐसे ही 5 सेंटीमीटर फिक्स्ड कर दिया डिस्टेंस, और मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए एक प्लेन में। प्लेन मतलब ये पूरा एक प्लेन है, प्लेन मतलब PLANE, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन। और इस प्लेन में मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया और फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस, यानी 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वॉट एवर यू टेक अ डिस्टेंस, लेकिन सारे डिस्टेंसेस सेम लिए और पॉइंट्स मार्क कर लिए इस पॉइंट के चारों तरफ। और अगर ये जो चारों तरफ मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं उनसे मैं एक ये ऐसे राउंड करूँगी, ऐसे इनको ज्वाइन करूँगी, तो जो मेरा बनेगा वो कहलाता है सर्कल। दैट मीन्स कि इस फिक्स्ड पॉइंट से जितने भी ये गए हैं, ऐसे हमने ये मेजरमेंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये सारे फिक्स्ड डिस्टेंस हैं, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं हम रेडियस, ठीक है। एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इतना वैसे सबको पता होगा शायद, ठीक है। और ये सारे ही रेडियस हैं, और रेडियस की एक प्लूरल फॉर्म होती है जो कि इस चैप्टर में बार बार यूज होगी, उसको बोलते हैं रेडियाई, RADII। रेडियस मतलब एक सिंगल रेडियस, एंड रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, बहुत सारे रेडियस तो रेडियाई हो गए, ठीक है। एक होता है डायमीटर। डायमीटर का मतलब कि जो लाइन सेगमेंट सेंटर से पास हो रहा है उसको बोलते हैं डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है वो छोटे बच्चों को पता होता है। डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, और वी कैन राइट कि जो रेडियस होता है वो D/2 होता है, यानी डायमीटर अपॉन 2 होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कॉर्ड, ये दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड, ठीक है। अब ये कॉर्ड है, ये डायमीटर है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, डायमीटर जो होता है उसके एंड पॉइंट्स, आखिरी के 2 पॉइंट्स विच आर दीज A एंड B आर ऑन द सर्कल, मैं ये बोलूँगी, ठीक है। और कॉर्ड के एंड पॉइंट्स भी जो होते हैं वो भी सर्कल पर होते हैं। रेडियस के एंड पॉइंट्स आर नॉट ऑन द सर्कल, ओनली वन एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल, लेकिन दूसरा तो सेंटर है, ठीक है। जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट सर्कल पर है, कॉर्ड के भी एंड पॉइंट सर्कल पे हैं, तो फिर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कॉर्ड और डायमीटर के बीच में। द मेन डिफरेंस इज डायमीटर शुड ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट कॉर्ड मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। पास कर भी सकता है और पास नहीं भी कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डायमीटर है वो भी कॉर्ड हुआ, है ना भाई, लेकिन जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं होगा हमेशा, राइट। एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। क्या लिख रही हूँ मैं, देखो, एवरी डायमीटर is a chord, but every chord is not a diameter। अब ये बात समझने वाली है, सारे डायमीटर कॉर्ड क्यों हैं,
क्योंकि भाई कॉर्ड के लिए क्या चाहिए कि एंड पॉइंट्स होने चाहिए सर्कल पर सिर्फ इतना, ठीक है, और वो तो डायमीटर में होता ही है, तो एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर, क्योंकि डायमीटर होने के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए कि एक तो उसके एंड पॉइंट सर्कल पे हो जो कि कॉर्ड में होते हैं, लेकिन डायमीटर होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डायमीटर शुड ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, बट एवरी कॉर्ड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसलिए सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉर्ड, ये क्या डायमीटर है? नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला जो डायमीटर है ये तो कॉर्ड है ना, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं और वो कॉर्ड के लिए होना ज़रूरी होता है, बस सिर्फ इतना ही होना ज़रूरी होता है और वो है। तो एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ फर्स्ट। सेकेंड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसका क्या मतलब है कि जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। क्या? देखो, कॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे कॉर्ड्स हैं, लेकिन जो सेंटर से पास होती है सर्कल में लाइन, वो तो सबसे लॉन्गेस्ट होती है ना भाई। तो इसलिए जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हुआ, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर। अब हम चलते हैं आगे। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाते थे कि इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स और द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अगर मैं अंदर पॉइंट्स लूँगी सर्कल के, यानी P, Q, R, सो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स। अगर मैं बाहर लूँगी R, ये जो भी A, B, C, D, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और अगर मैं इसके ऊपर ले लूँगी ऑन द सर्कल, तो वो कहलाएंगे द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। एक और चीज़ होती है, इफ़ दिस इज़ अ सर्कल, तो ये सर्कल का क्या कहलाता है? बाउंड्री कहलाती है बेसिकली, या फिर हम बोल सकते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। सरकमफ्रेंस होता क्या है बेसिकली? पेरीमीटर होता है, बाउंड्री होती है ना। एन आर्क क्या होता है? ये होता है आर्क। आर्क, ये जैसे मैंने ये ए बी नाम दे दिया, ठीक है, ये भी हो सकता है, मतलब कहीं भी कोई भी पार्ट ले लो बाउंड्री का, दिस इज कॉल्ड एन आर्क। सो बेसिकली आर्क क्या है? एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। बस इतनी सी बात है। एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। कहीं पर भी ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, कुछ भी ले लिया, पार्ट ले लिया एक सरकमफ्रेंस का, तो वो क्या होता है? आर्क होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है, ये देखिए, ये क्या है? रेडियस, ये सेंटर है, और ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? ये भी रेडियस है ना, तो इसमें मैं R और R लिख रही हूँ, ठीक है। और ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया आर्क है ना। तो इसको पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर। जो रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस मतलब टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अब सेक्टर दो तरीके के होते हैं, छोटा वाला और बड़े वाला। भाई ये वाला रीजन अगर दो रेडियस और एक आर्क से बन रहा है, तो जो बड़े वाला रीजन दिख रहा है मुझे, वो भी तो दो रेडियस और एक बड़े वाले आर्क से बन रहा है ना। तो जो छोटे आर्क से बनता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, जो बड़े आर्क से बनता है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। बन तो दोनों ही इसी रेडियस से रहे हैं, इन्हीं वाले रेडियस से रहे हैं। छोटे वाला भी इन्हीं दो रेडियस से बाउंडेड है, बड़े वाला भी इन्हीं दो रेडियस से बाउंडेड है, लेकिन बड़े वाला बड़े वाले आर्क से बन रहा है, छोटे वाला छोटे आर्क से बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। सिंपल, ठीक है। बस ये याद रखना है कि दो रेडियस होने चाहिए
और एक आर्क होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आती हूँ एक और चीज़ पे, यानी ये व्हाट इज दिस, ए बी कॉर्ड, कॉर्ड है ना। तो जो रीजन बाउंडेड होता है अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट, राइट। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेगमेंट। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये जो बड़े वाला पार्ट है, यानी ये वाला, ये भी तो कॉर्ड और बड़े वाले आर्क से बन रहा है। ये वाला बन रहा है कॉर्ड और छोटे वाले आर्क से, ये वाला बन रहा है कॉर्ड और बड़े वाले आर्क से, राइट। तो ये हो गया मेजर सेगमेंट और ये हो गया माइनर सेगमेंट। हुआ या नहीं, ठीक है। सो कॉर्ड और आर्क से जो बनता है उसको बोलते हैं सेगमेंट, और कॉर्ड और दो रेडियस और आर्क से जो बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर, करेक्ट। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। एक तो हमने सर्कल पढ़ा, अब एक और चीज़ है जो कि पता होगी शायद आपको। अगर ये एक सर्कल है और ये मेरा डायमीटर है लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो आधा सर्कल होता है, हाफ सर्कल, इज कॉल्ड सेमी सर्कल। व्हाट इज दिस कॉल्ड, सेमी सर्कल, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल हो गया, नीचे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल हो गया, तो हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ओके। So these were some of the terms which will be used in our chapter, okay. So guys, today I have given you a brief introduction of this chapter, circles, ठीक है। In my next video I am going to start from theorem first, okay, and I will be giving proof of every theorem। जिसका प्रूफ NCERT में नहीं भी दे रखा उसका प्रूफ भी मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम एक एक चीज़ करते जाएंगे NCERT की फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, बाय बाय।